सरस्वती वाजिभिर्वाजिनीवती यज्ञं वष्टु धिया वसु ॐ अग्न आयाहि वीतये गृणानो हव्यदातये निहोता सत्सि बर्हिषि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तो उपासना विषय में हम पढ़ रहे थे, 3 मंत्र पढ़ लिए थे, स्तुति, प्रार्थना और उपासना। तो उपासना करते समय पहले तो सबसे पहले है स्तुति। आदमी अपने जीवन को उत्कृष्ट कैसे बनाए, तो चलते फिरते जब संसार को देखते हैं, भगवान के इस मूर्त रूप को देखते हैं, तो उसकी स्तुति, फिर स्तुति से प्रीति हो गई तो अपना सर्वस्व दे करके और उधर से जो मेरे उत्कर्ष के लिए अच्छा हो सकता है, मन बुद्धि शरीर इंद्रिय आदि, उसके लिए प्रार्थना। और फिर तीसरा उपासना। यह एवं वेदा स एवं भवति, जो ऐसा जानता है वो ऐसा ही हो जाता है। ज्ञान किसके लिए है? व्यक्ति का वैसा बनने के लिए होता है। किसी व्यक्ति को ये ज्ञान है कि प्राणायाम बहुत अच्छा है, तो वो ज्ञान किसके लिए है? प्राणायाममय बनने के लिए, वो व्यक्ति वैसा हो जाए। किसी व्यक्ति को ये ज्ञान है कि सत्य ही बोलना चाहिए, असत्य नहीं बोलना चाहिए, तो ये ज्ञान किसके लिए है? सत्यवादी बनने के लिए। तो जो हमने जो स्तुति की भगवान की और जो उससे प्रार्थनाएं की, तो वो किसके लिए हैं? वैसा बनने के लिए। तो ये है उपासना। उपासना में फिर सबसे पहले क्या करें? सबसे पहले अपने मन को जोड़ना होता है। तो हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था, युञ्जते मन उत युञ्जते धियो विप्र विप्रस्य बृहतो विपश्चित विहोत्रा दधे वयुना विदेक इन्मही देवस्य सवितु परिष्टुतिः युञ्जानः प्रथमं मनस्तत्त्वाय सविता धियः अग्नेर्ज्योतिर्निचाय्य पृथिव्या अध्याभरत युक्तेन मनसा वयं देवस्य सवितुः सवे स्वर्गाय शक्त्या युक्त्वाय सविता देवान् स्वर्यतो धिया दिवं बृहज्योति करिष्यतः सविता प्रसुवाति तान् युजेवां ब्रह्मा पूर्व्यं नमोभिर्विश्लोक एतु पथ्येव सूरेः शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्रा आये धामानि दिव्यानि तस्थुः। तो अपने मन को सबसे पहले जोड़ना चाहिए। युक्तेन मनसा वयम देवस्य सवितुः सवे, वो जो सृष्टि करने वाला है उसके अंदर सबसे पहले हम अपने मन को जोड़ें। किस लिए? स्वर्गीय शक्त्या, स्वर्ग की शक्ति प्राप्त करने के लिए। तो ये हम पढ़ रहे थे। सर्वे मनुष्य, पहले इन्होंने बताया था
कि सब तरफ से भगवान की ही स्तुति सबको करनी चाहिए, किसी दूसरे की स्तुति नहीं करनी चाहिए। और कह रहे हैं कि इस प्रकार से निश्चय करके, ऊपर पढ़ा था, यतो अग्नि ईश्वरस्य ज्योति, जो ईश्वर की ज्योति है, ईश्वर का प्रकाश है, जो वो प्रकाश स्वरूप है, ऐसा नहीं चाहिए, ऐसा निश्चय करके यथावत निश्चित्य, यथावत जैसा है वैसा ही निश्चय करके अध्याभरत स योगी स्वात्मनि परमात्मानं धारितवान भवेत्, अपनी आत्मा में ही उस परमात्मा को धारण करने वाला होवे। इदमेव पृथिव्या मध्ये योगिनः उपासकस्य लक्षणम इति वेदितव्यम। योगी का या उपासक का लक्षण क्या है? अपनी आत्मा में सदा परमात्मा को ही धारण करके रखे, ये योगी का लक्षण है। अपनी आत्मा में भगवान को छोड़ करके हम सबको धारण करके रखते हैं, बस केवल एक परमात्मा को ही धारण नहीं कर रखा। ये किसका लक्षण है? ये भोगी और रोगी का लक्षण है। जो मन से रोगी है, बुद्धि से रोगी है या भोगी है, तो उसने अपने मन में, आत्मा में सब विषयों को और संसार को धारण किया हुआ है। और संसार क्योंकि अधूरा है और संसार क्योंकि परिवर्तनशील है, जो रूप एक दिन हमने धारण किया था वो अगले दिन बदल जाता है, तो फिर व्यक्ति को क्लेश होता है। एक दिन जिस व्यक्ति पर, जिस वस्तु पर या किसी स्थिति पे हमने विश्वास किया, तो वो अगले दिन वैसी रहेगी नहीं ना। उसका स्वरूप यही है। संसार का स्वरूप क्या है? परिवर्तनशील। उसको जगत कहते ही इसलिए हैं कि निरंतर वो गतिमान है। तो चित्त में, महर्षि दयानंद कहते हैं कि चित्त में संसार को धारण नहीं करना, योगी का लक्षण ये है कि वो अपनी आत्मा में सदा परमात्मा को ही धारण करके रखे, तो वो कभी बदलता नहीं है। तो इसलिए फिर योगी कभी दुखी होता नहीं है, क्योंकि जो अपरिवर्तनशील है उसके साथ संबंध हो गए और उसको सदा अपनी आत्मा में वो धारण करके रखता है। सर्वे मनुष्य एवं इच्छेयु, सभी मनुष्यों को इस प्रकार इच्छा करनी चाहिए। किस प्रकार की इच्छा? स्वर्ग्याय, स्वर्ग के लिए। स्वर्ग का मतलब है मोक्ष सुखाय, मोक्ष के सुख के लिए, क्योंकि मोक्ष का सुख सर्वोत्कृष्ट सुख है, सबसे उत्तम सुख है मोक्ष वाला सुख। मोक्ष सुखाय शक्त्या, शक्त्या का मतलब है योग बलेन उन्नत्या, योग बल की उन्नति से, प्रतिदिन उन्नति करता जाए योग में, और उस बल की उन्नति से मोक्ष सुखाय, स्वर्ग सुख के लिए, मोक्ष सुख के लिए, देवस्य सवितुः सवे। सवितु देवस्य माने स्वप्रकाशस्य आनंद प्रदस्य सर्व अंतर्यामिनः परमेश्वरस्य, जो अपने ही प्रकाश से प्रकाशित है, अपने ही आनंद से आनंदित है, और दूसरे को भी जो आनंद देता है, आनंद प्रदस्य, ऐसे उस सर्वांतर्यामिनः, सबके अंतःकरण में निवास करने वाले परमेश्वरस्य, उस परमेश्वर का अनंत ऐश्वर्य, जो अनंत ऐश्वर्य का स्वामी है, अनंत ऐश्वर्य योग युक्तेन शुद्ध अंतःकरणेन वयम सदा उपयुञ्जीमहि इति। शुद्ध अंतःकरण से हम सदा उसकी उपासना करें, योग युक्त होकर के। योग युक्त का मतलब है अनंत ऐश्वर्यवान जो ईश्वर है उसके साथ अपने मन को जोड़ करके, और शुद्ध अंतःकरण के साथ। ये शर्त है, अंतःकरण दूषित नहीं होना चाहिए, क्योंकि दूषित अंतःकरण में पहली बात तो परमात्मा जो उत्तर देगा वो उसको पता ही नहीं चलेगा, और पता चल भी जाए तो वो उसके अंदर अशुद्ध अंतःकरण के अंदर परमात्मा का शुद्ध ज्ञान गिर करके भी वो भी अशुद्ध ही हो जाएगा। जैसे जिस पात्र में कहीं कुछ खराब चीज रखी हुई हो, कोई गंदगी पड़ी हो, कीचड़ हो, उसमें दूध भी डालेंगे तो कीचड़ ही हो जाएगा फिर। तो सबसे पहले दूध का आस्वादन करने के लिए अपना पात्र साफ होना चाहिए।
तो अंतःकरण में भगवान के आनंद को पाने के लिए पहले अंतःकरण को शुद्ध करना चाहिए। तो आगे कहा, एवं योगाभ्यासेन कृतेन शुद्ध भाव प्रेम्णा उपासकान् योगिनः अंतर्यामी ईश्वरः कृपया युक्त्वाय तदात्मसु प्रकाशकरणेन सम्यक् युक्त्वा स्वकृपाधार वृत्त्या अनंत प्रकाशम दिव्यम स्वस्वरूपम प्रकाशयति तथा करिष्यत। सत्य भक्तिम करिष्यमाणान् उपासकान् योगिनः परम कारुणिकः अंतर्यामी ईश्वरः मोक्षदानेन सदा आनंदयति इति। एवं इस प्रकार से योग अभ्यासेन कृतेन, योग अभ्यास करते हुए इस व्यक्ति के द्वारा शुद्ध भाव प्रेमणा, शुद्ध भाव से और प्रीति पूर्वक, स्वर्यतः का मतलब क्या है, प्रेम पूर्वक और शुद्ध भाव से। उपासना ऐसे नहीं करनी चाहिए कि भाई अब ये नियम बना दिया सुबह शाम उपासना करनी है तो करनी ही पड़ेगी, ऐसे नहीं, बल्कि प्रेम पूर्वक शुद्ध भाव पूर्वक, क्योंकि वो हमारी जरूरत है, परमात्मा की जरूरत नहीं है। उपासना करना परमात्मा के लिए नहीं है। ये कुछ लोग तो डर के मारे ही उपासना करते हैं, मंदिर में भी जाते हैं या घर में दिया जलाते हैं तो उनको भय रहता है, अगर हमने उपासना नहीं की आज तो पता नहीं क्या अनिष्ट हो जाएगा। तो उनको कितनी भी जल्दी हो तो थोड़ा जल्दी जल्दी कर देंगे कि चलो बस अब मैं निपटा देता हूँ 10 मिनट में इसको। तो वो परमात्मा को धोखा नहीं, अपने आप को धोखा है। वो जल्दी अपने आप के साथ है, क्योंकि ये जो भी हम करते हैं ये परमात्मा के लिए नहीं है, ये अपने लिए है। तो यहाँ पर कहा कि प्रेम पूर्वक शुद्ध भाव प्रेमणा उपासकान योगिनः, उन उपासकों को, उन योगियों को, अंतर्यामी ईश्वर, ईश्वर बाहर नहीं है, अंदर ही है ईश्वर। तो अंतर्यामी ईश्वर कृपया, अपनी कृपा से युक्त करके, तदात्मसु प्रकाश करणेन, अपनी आत्मा में प्रकाश करके, उस परमात्मा के प्रकाश के साथ सम्यक युक्त्वा, अच्छी प्रकार से जुड़ करके, स्वकृपा धार वृत्त्या, उस भगवान की धिया, सम्यक सम्यक युक्त्वा धिया, धिया का मतलब है यहाँ पर स्वकृपाधार, अपनी ही कृपा का आधार वो खुद ही है। इस वृत्ति से अनंत प्रकाशम दिव्यम स्वस्वरूपम प्रकाशयति, वो अनंत प्रकाश वाला दिव्य स्वरूप वाला जो परमात्मा है वो प्रसवाति, प्रसवाति माने प्रकाशयति, अपने आप को प्रकाशित करता है। तथा सत्य भक्तिम करिष्यमाणान उपासकान, इस प्रकार की सत्य भक्ति करने वाले उपासकों को, योगिनः, ऐसे योगियों को, परम कारुणिक अंतर्यामी ईश्वर, परम करुणा वाला अंतर्यामी ईश्वर, मोक्षदानेन सदा आनंदयति, मोक्षदान के द्वारा सदा आनंद देता है। समझ में आ गया? जैसे जैसे इसमें शब्द कहे जा रहे हैं वैसे वैसे ही हमें, क्योंकि कई बार व्यक्ति को ये लगता है ना, जब किसी ने बताया ही नहीं तो बोले जी आंख बंद करके बैठ तो गए, फिर करें क्या। तो ये प्रश्न तो बहुत लोग पूछते हैं कि जी ऐसे बैठ गए ध्यान में, सीधी कमर भी कर ली, आंखें भी बंद कर ली, आसन भी लगा लिया, थोड़ा प्राणायाम भी कर लिया, फिर उसके बाद क्या करना है उपासना में। तो ये बता रहे हैं कि क्या करना है, अपने ही अंदर रहने वाले उस अंतर्यामी प्रकाश स्वरूप, आनंद स्वरूप, पहले तो ये भावना की जाएगी, क्योंकि हम उसको जानते नहीं। हमने बोल तो दिया प्रकाश स्वरूप, लेकिन अब प्रकाश हमने सूर्य का देखा है, चंद्र का देखा है, अग्नि का देखा है, ईश्वर का तो देखा नहीं है। तो इसी प्रकाश की भावना आएगी प्रकाश स्वरूप कहते ही, तो कोई बात नहीं, इसी की आने दो। तो इसमें भी ये है ना कि जब प्रकाश होता है तो अंधकार नहीं होता है। तो मेरा चित्त इस समय, अंधकार का मतलब किसी दोष से युक्त नहीं होगा, कोई भी उसमें नेगेटिव विचार आए, कोई चिंता आए, कोई किसी चीज की इच्छा उत्पन्न हो, तो उसको ये मेरा स्वरूप नहीं है,
ऐसे अनदेखा करें उसको, अपना स्वरूप वैसा ना माने। और कुछ बाहर का कुछ नहीं करना है। सारे काम संसार में कुछ कर्म करने के बाद सिद्धि मिलती है, लेकिन उपासना एक ऐसा कर्म है जिसको न करने से सिद्धि मिलती है। और सारे जितनी भी उपलब्धियां हैं संसार की, उसमें कुछ पुरुषार्थ करके फिर उसकी उपलब्धि होती है फल की। और उपासना ऐसा कर्म है कि इसमें कुछ न करने से उपलब्धि होती है। जैसे ही आप निर्विचार होंगे वैसे वैसे अंतःकरण निर्विकार होता चला जाएगा, शुद्ध होता जाएगा। क्योंकि विचारों के माध्यम से ही हम कचरा भर के रखते हैं अंदर। तो बाहर के विचार तो उठाना नहीं, और अंदर जो परमात्मा से संबंधित विचार हैं ऐसे विचार उठाना। क्योंकि मन एकदम से चुप भी नहीं होगा, ये भी सत्य है कि मन का काम ही क्या है, विचार करना, संकल्प विकल्प करना। तो वो निर्विचार तो नहीं होगा। जैसे कि गाढ़ निद्रा में हो जाता है, वो स्थिति तो होगी नहीं बैठती। तो विचार करना है तो अपनी तरफ से अनंत प्रकाश, उसके दिव्य स्वरूप को और उसकी बृहत ज्योति को, उसकी परम करुणा को ऐसे अपने मन में भाव करना चाहिए कि वो कैसा है, परम कारुणिक, परम करुणा करने वाला है। तो वो मोक्षदान से सदा आनंदित। भाई आदमी को कुछ चाहिए तो वो ऐसे व्यक्ति के पास ही तो जाएगा जिसके पास वो वस्तु है। अब मेरे को चावल दाल चाहिए, यदि भूखा हूं, खाना खाना है, तो परचूनी की दुकान पे तो जाना पड़ेगा ना, उधर ही जाएंगे जिसके पास है। मेरे को सर्दी है या गर्मी है, मुझे वस्त्र चाहिए उससे बचने के लिए, तो हम उसी के पास तो जाएंगे जिसके पास वस्त्र मिलते हैं, तब परचूनी की दुकान पे थोड़ी जाएंगे। तो सांसारिक आवश्यकता की वस्तुएं तो हमें मिल गई। अब हमें कुछ अंदर से कुछ कमी महसूस हो रही है कि कुछ तो ऐसा है जो अभी नहीं मिला, जिसके मिलने से पूर्ण तृप्त हो जाऊं, ऐसा कुछ अभी मिस है। तो वो संसार में किसके पास मिलेगा? वो किसी भी मार्केट में नहीं मिलेगा। बड़े से बड़े शहर के मार्केट में जाएं, वहां नहीं मिलेगा। वो किसी भी गुरुकुल आश्रम मंदिर में भी नहीं मिलेगा। कितने भी आप सिद्ध मंदिर में जाएं, आश्रम में जाएं, गुरुकुल में जाएं, तो कहाँ मिलेगा? कहाँ जाएं फिर? क्योंकि वो तो चाहिए। तो वो चाहिए तो ऐसी जो प्यास है, तो सब ने जो बताया अपने अंदर ही है। फिर अंदर ही बैठ करके, क्योंकि आप आश्रम में जाएंगे, गुरुकुल में जाएंगे, किसी मंदिर में जाएंगे, तो वहां भी क्या करेंगे? आंख बंद करके ही बैठेंगे। क्योंकि बाहर तो कहीं रखा नहीं है ना वो आनंद कि हम जा करके उठा लेंगे, किसी अलमारी में हो या किसी स्थान में ऐसे रखा हो, ऐसा तो है नहीं। तो हम वहां जाएंगे तो भी, मंदिर में जाके भी लोग आंख बंद करके बैठते हैं, गुरुद्वारे में भी जाके आंख बंद करके ही बैठते हैं, किसी गुरुकुल आश्रम में जाएंगे तो भी वहां संध्या हवन करते समय आंख बंद करके ही बैठते हैं। तो जब सब जगह आंख बंद करके बैठते हैं, तो इसका मतलब है कि उसकी उपलब्धि जिसको हम ढूंढ रहे हैं वो कहीं ना कहीं अंदर ही है। अंदर है, बाहर भी है, बाहर भी है, ऐसा नहीं है बाहर नहीं है। लेकिन जब किसी वस्तु की उपलब्धि हमें करनी होती है तो सबसे पहले अपने निकटतम स्थान में उसको हम ढूंढते हैं। आपको दाल चावल चाहिए तो आप कौन सी दुकान पे जाएंगे? बहुत भूखे हैं तो जो सबसे पहले मिल जाए उसी पे तो जाएंगे। आप पहले वाली को छोड़ करके देहरादून तो नहीं जाएंगे दाल चावल लेने कि मैं वहां जाऊंगा वहां से लाऊंगा, वही दाल चावल है सब जगह। तो आप सबसे निकट वाली पे ले लेंगे ना। तो वो आनंद हमारे अंदर भी है, बाहर भी है। वो परमात्मा हमारे अंदर भी है, बाहर भी है। तो सबने बताया कि पहले अंदर वाले से पहचान कर लें आप, पहले उसको जान लें। अंदर जान लेंगे तो फिर बाहर भी पकड़ में आ जाएगा। अंदर पकड़ में नहीं आया तो बाहर कितने भी स्थान बदल लें, कितने भी अच्छे स्थान पे चले जाएं, नहीं मिलेगा वो। जब मिलेगा तब अपने अंदर होगी, सबसे पहली अनुभूति अंदर होगी। और अंदर पहचान लिया तो बाहर भी पहचान पाएंगे। तो इसलिए ये रास्ता बता रहे हैं, क्योंकि इन्होंने उस सत्य को पाया। महर्षि दयानंद घर से इसी की खोज में तो निकले थे
उन्होंने अपने घर में अपनी बहन की मृत्यु को देखा, अपने चाचा की मृत्यु को देखा, और उन्होंने जो शिवरात्रि में जागरण किया मंदिर में, तो उनको बताया कि ये तो सच्चा शिव नहीं है। तो उनको लगन लग गई कि फिर सच्चा शिव है कहाँ, उसको कहाँ ढूंढूं। तो घर में तो कोई बताने वाला था नहीं, तो वहां से निकल गई, हिमालय में गई, फिर गुरु के पास गुरुकुल में मथुरा गई, विरजानंद जी के पास, तब भी नहीं मिला। तो उनको लगन जो थी वो उनकी मिटी नहीं। तो आखिर में उन्होंने 8-8, 7-7, 6-6 घंटे की समाधि लगा करके, ध्यान उपासना करके, क्योंकि वेद में जो स्वरूप बताया है उसको कहाँ ढूंढूं, इन वेद में तो मंत्र आ गया, तो ढूंढे कहाँ उसको। तो उन्होंने अपना प्रबल पुरुषार्थ करके उसको जैसे जिस रीति से पाया वो उन्होंने हमारे को बताया, उन मंत्रों को छांट करके। तो हमें भी उसी रीति से उपासना करनी है। आगे बता रहे हैं 5वें मंत्र में, युजेवाम ब्रह्म पूर्व्यम नमोभि विश्लोक एतु पथेव सूरे शृण्वन्तु विश्व अमृतस्य पुत्रा आये धामानि दिव्यानि तस्थु। बहुत प्रसिद्ध मंत्र है और बहुत सुंदर मंत्र है। इसका अर्थ कर रहे हैं, उपासना प्रद उपासना गृहीतारौ प्रति परमेश्वरः प्रतिजानीते। जो उपासना प्रद, जो उपासना से युक्त हैं, जो उपासना करना चाहते हैं, उपासना गृहीतारौ, जो उपासना से उसको गृहित करना चाहते हैं, उनके प्रति, उन व्यक्तियों से, उन आत्माओं से परमेश्वर प्रतिजानीते, परमेश्वर प्रतिज्ञा करते हैं, वो उनको बताते हैं। क्या बता रहे हैं? ब्रह्म पूर्व्यम यदा तौ पुरातनम सनातनम ब्रह्म नमोभिः स्थिरेण आत्मना सत्यभावेन नमस्कारैः उपासाते तदा तद ब्रह्म ताभ्याम आशीर्ददाति। कह रहे हैं, जब यदा तौ पुरातनम सनातनम ब्रह्म, पुरातन और सनातन ब्रह्म को, वो पुरातन भी वही है, सनातन भी वही है। पुरातन माने पुराने से पुराना, सनातन मतलब सदा रहने वाला। यदा तौ पुरातनम सनातनम ब्रह्म नमोभिः, नमस्कार आदि के द्वारा, स्थिरेण आत्मना, स्थिर चित्त के द्वारा, आत्मा का मतलब यहाँ चित्त है, स्थिर चित्त के द्वारा, स्थिर आत्मा के द्वारा, सत्य भावेन, सच्चे भाव से। देखो, भाव जरूर सच्चा होना चाहिए, यदि भाव भी सच्चा नहीं है तब तो सारा फिर एक नाटक जैसे ही हो जाएगा। भाव यदि सच्चा है कि मैं केवल परमात्मा को चाहता हूं और उसी के लिए मेरा जन्म हुआ है, और उसको इस जन्म में यदि मैंने नहीं जाना तो फिर किसी भी जन्म में उसकी संभावना ही नहीं है। इस जन्म को, मनुष्य जन्म को पाकर सबसे विशेष काम जो करने योग्य है वो आत्मदर्शन या परमात्म दर्शन ही है। और उसको पहले अपने अंदर देखेंगे तो बाहर भी दिखेगा। बाकी कुछ नहीं करना है ऐसा नहीं है, बाकी सब कुछ करना है, लेकिन बाकी सब कुछ उसी के इर्द गिर्द घूमता रहेगा। जैसे कोई माँ, छोटे बच्चे की माँ घर के सारे काम तो करती है, उसको करने पड़ते हैं, लेकिन उसका पूरा ध्यान कहाँ होता है? छोटे बच्चे पे ही होता है, और वो उसके ऊपर ध्यान रखते हुए सारे काम करती है। अगर वहां थोड़ा भी यदि वो रोने लगता है, मानो उसको सुलाया था और वो रोता है, तो काम छोड़ के पहले उसको संभालती है। उसको खेल खिलौने दे करके खेलने के लिए बिठा दिया था और काम कर रही थी, फिर वो बीच में रोता है तो सब काम छोड़ के उसको आके गोद में उठाती। तो केंद्र बिंदु माँ का बच्चा है, उस पे अपने ध्यान को केंद्रित रखते हुए फिर बाहर के सब काम करती है। तो साधक का केंद्र बिंदु परमात्मा है, उसको केंद्र में रख करके वो सारे काम करता है। फिर बाकी के सारे काम गौण हैं। और उससे भी अगली स्थिति ये है कि फिर वो काम में और उपासना में अंतर को मिटाता जाता है। फिर वो इस अंतर को मिटाता है कि ये मेरे वर्किंग आवर्स हैं और ये मेरे पूजा के आवर्स हैं, इस अंतर को मिटाता है। वो कहता है कि 1-2 घंटे की उपासना से बात नहीं बनेगी, लंबा करना पड़ेगा। तो लंबा करने का तो टाइम नहीं है, क्योंकि काम भी करने पड़ेंगे।
जिस आश्रम में हम रहते हैं तो उसके अपने कर्तव्य कर्म हैं, तो वो भी करने पड़ेंगे। तो फिर वो कहता है कि मैं इन्हीं को ही उपासना बना लेता हूँ। भगवान जी यहाँ पर तो रह करके जहाँ की जैसी व्यवस्था है, यहाँ आप हैं तो यहाँ पढ़ना पड़ेगा, कोई अपने घर में है तो घर के काम करने पड़ेंगे, कोई बिजनेस व्यापार करता है तो बिजनेस व्यापार करना पड़ेगा, कोई पढ़ाने की दायित्व में है तो उसको पढ़ाना पड़ेगा, कोई कृषि के दायित्व में है तो कृषि करनी पड़ेगी, संसार के काम तो करने पड़ेंगे। तो ये मैं उन सबको भी अपनी पूजा ही समझ के करता हूँ, वो भी मेरी पूजा जैसे ही बन जाएं। तो फिर वो पूजा जैसे ही बन जाएंगे तो उसका चित्त फिर स्थिर हो गया। एक ही काम है अब पूरे दिन सुबह से शाम तक, क्या काम है? भगवान की पूजा उपासना करना। तो स्थिर रहेगा, फिर इधर उधर नहीं जाएगा। स्थिरेण आत्मना सत्य भावेन, सच्चे भाव से, नमस्कार ही, नमस्कार आदि के द्वारा। नमस्कार मतलब बार बार भगवान को नमस्कार करना। तो कौन सा भगवान नमस्कार का भूखा थोड़ी है। हम अपने माता पिता को बार बार नमस्कार नहीं करते हैं, लेकिन हृदय में बार बार एक कृतज्ञता का भाव रहता है। अपने गुरुजनों को बार बार प्रणाम नहीं करते, एक बार तो कर देते हैं सुबह, फिर बार बार नहीं करते, लेकिन उनके प्रति एक कृतज्ञता का भाव रहता है हमेशा। तो ये ही इसका अर्थ है नमस्कारई का। नमस्कारई ही उपासते, सदा भगवान के प्रति विनम्रता का, नमन का भाव रहता है। इस भाव के द्वारा उपासते, जो उपासना करते हैं, तदा तद ब्रह्म, तब वह ब्रह्म, ताभ्याम आशीर्ददाति, उन योगियों के लिए अपना आशीर्वाद देते हैं। क्या आशीर्वाद देते हैं? श्लोकः सत्य कीर्ति ही वाम एतु, आपको सत्य कीर्ति प्राप्त हो। कीर्ति दो तरह की होती है, अपकीर्ति भी होती है, सुकीर्ति भी होती है। तो भगवान के उपासकों को भगवान यश देते हैं, सुकीर्ति देते हैं, और जो भगवान से दूर होते हैं उनको अपकीर्ति मिलती है। जैसे चाइना के लोगों ने जो ये बायोवेप बनाए, तो इससे उनको सुकीर्ति थोड़ी मिलेगी, अपकीर्ति मिलेगी। तो यहाँ पर कहा सत्य कीर्ति वाम वी एतु, विशेष रूप से आपको सत्य कीर्ति मिले। वेतु मतलब व्यापनोतु। कस्य, केव, कैसे? तो कह रहे हैं सूरे परम विदुषः पथ्येवः धर्म मार्ग इव ये, एवं यह उपासका अमृतस्य मोक्ष स्वरूपस्य नित्यस्य परमेश्वरस्य पुत्राः तद आज्ञा अनुष्ठाताः अनुष्ठातारः तत्सेवकाः सन्ति, ते एव दिव्यानि प्रकाश स्वरूपाणि विद्या उपासना युक्तानि कर्माणि तथा दिव्यानि धामानि सुख स्वरूपाणि जन्मानि सुख युक्तानि स्थानानि वा आतस्थु असमन्तात् तेषु स्थिरा भवन्ति। परम विदुषः पथ्येव, सूर्य, सूर्य का अर्थ किया है सूरवीर, मतलब परम विदुषः, परम विद्वान।